तो आज की हमारी टॉपिक क्या है? आज की हमारी टॉपिक है मेथिसिलिन। क्या है? मेथिसिलिन। ये मेथिसिलिन क्या है? मेथिसिलिन बेसिकली एक टाइप की क्या है? मेडिसिन है। क्या है मेथिसिलिन? एक टाइप की ड्रग है, मेडिसिन है। इसको हम लोग क्या करते हैं? बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज करते हैं। मीन्स कि मेथिसिलिन हमारी एक टाइप की एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक ऐसी दवा होती है जो बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज इसका होता है। ठीक है। मेथिसिलिन क्या है? मेथिसिलिन एक टाइप की एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन क्लास की ड्रग होती है। ठीक है। इसका यूज बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। ठीक है। सिर्फ ह्यूमन बॉडी पे इसका यूज होता है। ठीक है। वैसे पे तो बहुत सारी एंटीबैक्टीरियल ड्रग होती है। ठीक है। ये हमारी एंटीबैक्टीरियल ड्रग है। ये बैक्टीरिया इन्फेक्शन को खत्म कर रही है, तो एक तरह से ये एंटीबैक्टीरियल ड्रग है, लेकिन इसको एंटीबैक्टीरियल नहीं कहते हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक ह्यूमन पर्पज पे यूज होती है। ह्यूमन बॉडी पे जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उस पे यूज होती है, इसलिए इसको एंटीबायोटिक बोलते हैं। जो एंटीबैक्टीरियल ड्रग होती है उसका यूज हम लोग हर जगह के बैक्टीरिया को मारने के लिए करते हैं। कपड़े पे बैक्टीरिया को मारने के लिए एंटीबैक्टीरियल मिला दो भाई, सर्फ में मिला दो। ठीक है। जमीन पर जो बैक्टीरिया वगैरह लग जाते हैं उसमें मिला देते हैं एंटीबैक्टीरियल। लो, जमीन के सरफेस को साफ करो, बैक्टीरिया अगर कहीं पर है तो वहां पे मारो। तो समझ रहे हैं? तो मतलब कि जो एंटीबैक्टीरियल ड्रग होती है वो आपके नॉन सरफेस, मतलब कि एक ह्यूमन बॉडी पे होती है, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों पे यूज होती है। लेकिन जो आपकी एंटीबायोटिक होती है, एंटीबायोटिक को सिर्फ ह्यूमन पर्पज के लिए करते हैं। मींस कि ह्यूमन की बॉडी पे जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से जो बीमारी होती है उसमें करते हैं। ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो देखते हैं हमारी आज की कौन सी टॉपिक है? मेथिसिलिन। मेथिसिलिन इट इज ए सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन। मेथिसिलिन क्या है? मेथिसिलिन एक टाइप की सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन है, बिलोंगिंग टू द ग्रुप ऑफ पेनिसिलिन रेजिस्टेंस। बिलोंगिंग टू द ग्रुप ऑफ पेनिसिलिन रेजिस्टेंस। मींस कि जो ये मेथिसिलिन है, मेथिसिलिन एक टाइप की कौन सी दवा है? सेमी सिंथेटिक दवा है। कौन सी दवा है? सेमी सिंथेटिक दवा है। मींस कि इसको क्या किया गया है? इसको लैब वगैरह में बनाया गया है, खुद से बनाया गया है। ये हमारे मिक्सचर होते हैं, मतलब नेचुरल कंपोनेंट्स का और कुछ केमिकल्स कंपोनेंट होते हैं, उस दोनों को आपस में मिला के जो दवा बनती है उसको सेमी सिंथेटिक के नाम से जानते हैं। ठीक है। बात समझ में आया? बात क्या है? बिलोंगिंग टू द ग्रुप ऑफ पेनिसिलिन रेजिस्टेंस। अब ये पेनिसिलिन रेजिस्टेंस वाली कौन सी दवा होती है? देखिए, हम कुछ दवा को खाते हैं, जैसे ये हमारी जो पेनिसिलिन है, कौन सी मेथिसिलिन जो होती है, ये हमारी एक टाइप की पेनिसिलिन रेजिस्टेंस दवा है। हम कुछ दवा को खाते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, कहते हैं देखिए ये दवा हमने खाया लेकिन ये दवा आराम नहीं किया। ठीक है। मतलब कि आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, लेकिन आप क्या वो दवा खाते हैं, उस दवा से आपको कोई आराम नहीं होता है, तो वो दवा का रेजिस्टेंस हो जाता है आपके बॉडी में। मीन्स कि पहले आपके बॉडी में क्या हुआ है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, बैक्टीरिया आपके बॉडी में है, तब आपको क्या हो रहा है? आपकी तबीयत खराब हो रही है, मीन्स कि बुखार हो रहा है, फीवर हो रहा है। अब आप ऊपर से कोई भी टेबलेट एंटीपायरेटिक दे दिए, नहीं तो कि पायरेटिक दे दिए, हाँ एंटीपायरेटिक दवा दे रहे हैं, तो ये दवा क्या करेगी? जैसे ही आपके बॉडी के अंदर जाएगी तो आपके बॉडी में जो बैक्टीरिया प्रेजेंस होती है वो इस दवा को क्या करती है? खत्म कर देती है। ये बैक्टीरिया क्या करती है? इस दवा को खत्म कर देती है, जिसकी वजह से ये दवा आपके बॉडी में कोई भी रिस्पॉन्स शो नहीं करता है, और इसी को क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। कि मतलब कि जो दवा आप खाएं वो आपके बॉडी में रेजिस्टेंस कर गई, मीन्स उसका कोई किसी भी टाइप का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो ये जो मेथिसिलिन है ये एक टाइप की पेनिसिलिन रेजिस्टेंस दवा है। मीन्स कि जब पेनिसिलिन जब आपके बॉडी में असर नहीं देता है, मतलब पेनिसिलिन जब आप यहाँ पे जैसे कि आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, आपको क्या हुआ है? इन्फेक्शन हुआ है, आपको क्या हुआ है? इन्फेक्शन हुआ है। इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए आप क्या किए? एक आप पेनिसिलिन खाएं। क्या खाएं? पेनिसिलिन दवा खाएं। पेनिसिलिन भाई एंटीबायोटिक है, ये बैक्टीरिया इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए यूज होता है। लेकिन ये जो बैक्टीरिया होती है इस पेनिसिलिन को क्या करती है? खत्म कर देती है। ये बैक्टीरिया पेनिसिलिन को खत्म कर देती है, जिसकी वजह से पेनिसिलिन इस बैक्टीरिया को नहीं मार पाता है और ये अपना एक्शन नहीं शो कर पाता है, तो वहां पे ये हमारा पेनिसिलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। मींस कि जब आप पेनिसिलिन खा रहे हैं और पेनिसिलिन का किसी भी टाइप का कोई भी एक्शन आपके बॉडी में नहीं दिख रहा है, तो उसी को क्या कहते हैं? पेनिसिलिन रेजिस्टेंस कहते हैं।
तो इस कंडीशन में आप किसका यूज करते हैं, मेथिसिनिन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, मेथिसिनिन का यूज करते हैं। मेथिसिनिन क्या करता है, पेनिसिलिन की जैसा ही हूबहू काम करता है, लेकिन ये थोड़ा सा तगड़ा होता है, इसलिए ये बैक्टीरिया को खत्म कर देता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, अभी आगे सब क्लियर होगा। इट वॉज ओरिजिनेट डेवलप टू द ट्रीट इन्फेक्शन। इसको पहली बार तो ओरिजिनेट किया गया है, किसके लिए किया गया है, इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए गया है। कॉज बाय द बीटा लैक्टम प्रोड्यूसिंग स्टेफिलोकोकस यूरियस। ठीक है, इसका यूज किसके लिए किया गया है, इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए किया, मतलब इसका डेवलपमेंट किसके लिए हुआ था, इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए हुआ था। ठीक है, मतलब मेथिसिनिन का यूज इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए हुआ था। बेसिकली ये किस इन्फेक्शन पे यूज होता है, ऐसी बैक्टीरिया जो अपने अंदर बीटा लैक्टेमेज एंजाइम का सिक्रीशन करती हो। ठीक है, वो बोला है कि बीटा लैक्टेमेज एंजाइम का जो सिक्रीशन कर रही है, ऐसी बैक्टीरिया के द्वारा हमारे बॉडी पर अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो उस इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए हम लोग मेथिसिनिन का यूज करते हैं। तो बीटा लैक्टेमेज एंजाइम प्रोड्यूसिंग कौन सी बैक्टीरिया होती है, बेसिकली हमारी कौन सी होती है, स्टेफिलोकोकस यूरियस। ये जो स्टेफिलोकोकस यूरियस होती है, ये अपने अंदर बीटा लैक्टेमेज एंजाइम को सिक्रीट करती है। ठीक है, किसको सिक्रीट करती है, बीटा लैक्टेमेज एंजाइम को सिक्रीट करती है। तो ये हमारे बॉडी में कुछ इन्फेक्शन कॉज करते हैं, इसी को खत्म करने के लिए हम लोग मेथिसिनिन का यूज करते हैं। पहले स्टेफिलोकोकस यूरियस कैसे पेनिसिलिन को खत्म करती है, उसको अभी हम लोग बाद में जानते हैं। ठीक है, अब देखो, मेथिसिलिन इज नो लॉन्गेस्ट यूज बिकॉज कॉज किडनी डैमेज। जो मेथिसिलिन होता है, मेथिसिलिन को हम लोग लॉन्गेस्ट बहुत लंबे समय तक के लिए नहीं यूज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये हमारी किडनी को डैमेज कर सकता है। ये क्या होता है, ये हमारे किडनी को डैमेज कर सकता है। यूजेस की बात करें, ठीक है, किसका यूजेस की बात करें तो अब देखो ये काम कैसे कर, पहले तो ये समझे पेनिसिलिन रेजिस्टेंस आपके बॉडी में क्या हो रहा है। देखो, जो हमारी स्टेफिलोकोकस होती है, क्या होती है, स्टेफिलोकोकस जो होती है, स्टेफिलोकोकस अपने अंदर से क्या निकालती है, बीटा लैक्टेमेज एंजाइम निकालती है। बीटा लैक्टेमेज एंजाइम का सिक्रीशन करती है। ये बीटा लैक्टेमेज एंजाइम क्या होता है, आपके बॉडी में बीमारी को कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब जो आप पेनिसिलिन लेते हैं तो पेनिसिलिन में बीटा लैक्टम रिंग पाई जाती है। क्या पाई जाती है, बीटा लैक्टम रिंग पाई जाती है। किसमें, पेनिसिलिन में। ये बीटा लैक्टम रिंग जाके इसी पेनिसिलिनेज एंजाइम पर बाइंड करके इसके सिक्रीशन को कम कर देती है। ये बीटा लैक्टेमेज रिंग, ये जो पेनिसिलिन होता है जिसके अंदर बीटा लैक्टम रिंग पाया जाता है, ये बैक्टीरिया पे जाकर इसी बीटा लैक्टेमेज एंजाइम के सिक्रीशन को बंद करता है, जिसकी वजह से आपको कोई भी एक्शन नहीं देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे पेनिसिलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, मींस कि ये जो बैक्टीरिया होती है वो अपने अंदर से ज्यादा बीटा लैक्टेमेज एंजाइम का सिक्रीशन करती है। ये बीटा लैक्टेमेज एंजाइम जाके बीटा लैक्टम रिंग को क्या करता है, तोड़ देता है। बीटा लैक्टम रिंग को क्या करता है, तोड़ने लगता है, चारों तरफ से बीटा लैक्टम रिंग को तोड़ने लगता है, जिसकी वजह से बीटा लैक्टम रिंग खत्म हो जाती है। जब बीटा लैक्टम रिंग खत्म हो जाएगी तो वो बाइंड कहां से करेगी, जब बाइंड नहीं कर पाएगी तो वो अपना एक्शन नहीं शो कर पाएगी। बात समझ में आया, इसलिए यहाँ पे हमारा क्या होता है, पेनिसिलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, मींस कि पेनिसिलिन में प्रेजेंस बीटा लैक्टम रिंग खराब हो जाती है। कौन खराब करता है, हमारी स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया, स्टेफिलोकोकस यूरियस बैक्टीरिया करती है। क्यों, क्योंकि ये अपने अंदर से बीटा लैक्टेमेज एंजाइम का सिक्रीशन करती है। ये एंजाइम जाके बीटा लैक्टम रिंग को तोड़ देता है, जिसकी वजह से पेनिसिलिन अपना एक्शन नहीं शो कर पाता है और यहाँ पे पेनिसिलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। इस पेनिसिलिन रेजिस्टेंस को खत्म करने के लिए हम लोग मेथिसिलिन का यूज करते हैं। बात समझ में आई। अब देखो इसका यूज कहाँ पे करते हैं, स्टेफिलोकोकस स्किन सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन। स्टेफिलोकोकस की वजह से जब हमारे स्किन पे और सॉफ्ट टिश्यू में जो इन्फेक्शन होता है उसको ठीक करने के लिए इसका यूज करते हैं। बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन, हमारे जो बोन होते हैं उसमें जब इन्फेक्शन हो जाते हैं और जो हमारे जॉइंट होते हैं, जहाँ पे हमारी बोन क्या होती है, जॉइंट होती है, अगर उसमें इन्फेक्शन होते हैं तब हम लोग क्या करते हैं, मेथिसिलिन का यूज करते हैं। इंडोकार्डिटिस कॉज्ड बाय द पेनिसिलिन रेजिस्टेंस, ठीक है, इंडोकार्डिटिस कॉज्ड बाय द पेनिसिलिन रेजिस्टेंस। अब देखो इंडोकार्डिटिस क्या होते हैं, देखो इंडोकार्डिटिस जब हमारे हार्ट की वाल्व में क्या हो जाता है, पेनिसिलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। क्या हो जाता है, पेनिसिलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। अब देखो
ये जो हमारी बैक्टीरिया होती है अपने से बीटा लैक्टोब्रिन का बीटा लैक्टेमेज एंजाइम का सिक्रीशन करती है। किसका सिक्रीशन करती है? बीटा लैक्टेमेज एंजाइम का। लेकिन हम ऊपर से क्या दे रहे हैं? पेनिसिलिन दे रहे हैं। ये पेनिसिलिन को बैक्टीरिया हमारी खत्म कर दे रही है। ये जो पेनिसिलिन होता है वह हमारे ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाता है। जब खत्म हो जाए तो ब्लड स्ट्रीम से ही तो हमारे पूरे बॉडी में घूमेगा। तो ये पेनिसिलिन हमारे ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाता है। ब्लड स्ट्रीम के द्वारा वो हमारे हार्ट के वाल्व में पहुंच जाता है। कहाँ पे पहुंच जाता है? हार्ट के वाल्व में, जहाँ से ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट में आते हैं, वहां पे पहुंच जाता है। वहां पे पहुंचकर वहां के वाल्व में क्या करता है? इन्फेक्शन कॉज करने लगता है। वहां के वाल्व में क्या करता है? इन्फेक्शन कॉज करने लगता है। तो उस बीमारी को एंडोकार्डिटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडोकार्डिटिस कहते हैं। तो उस बीमारी को ठीक करने के लिए हम लोग मेथिसिलिन का यूज करते हैं। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? अब देखो, पहले मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझने से पहले इसका क्या पढ़ते हैं? साइड इफेक्ट पढ़ लेते हैं। क्या सब पढ़ लेते हैं? साइड इफेक्ट। इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे कि इसका कॉमन साइड इफेक्ट, जैसे आपके बॉडी में क्या होते हैं? रेसेस पड़ने लगते हैं। आपके बॉडी में क्या होते हैं? छोटे छोटे रेसेस, दांतनुमा रेसेस पड़ने लगते हैं। आपकी जीआई क्या हो जाती है? अपसेट हो जाती है। मतलब जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है वो क्या हो जाता है? वो पूरी तरह से काम नहीं करता है, अपसेट हो जाता है। उसमें भी कुछ क्या हो जाता है, मतलब उसको भी जाके डैमेज कर देती है। तो उससे आपका कोई फंक्शन, जैसे लीवर वगैरह हो गया, अपना पूरी प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं शो कर पाता है। इंजेक्शन साइड रिएक्शन, जहाँ पे इंजेक्शन लगेगा मेथिसिलिन का, जहाँ पे इंजेक्शन लगेगा वहाँ पे आपको क्या होगा है, मतलब कि कुछ आपको साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। मीन्स कि वहाँ पे इन्फ्लेमेशन कॉज हो जाएगा, वहाँ की स्किन क्या हो जाएगी? स्वेलिंग हो जाएगी, वहाँ पे दर्द होगा, यही हो सकता है। ठीक है, सीरियस कंडीशन में देखिए, अगर आप मेथिसिलिन को बहुत लंबे समय से यूज कर रहे हैं तो आपको कौन सी बीमारी हो जाएगी? नेफ्रिटिस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? नेफ्रिटिस। नेफ्रिट कब होगी? नेफ्रिटिस बीमारी कब होगी? जब आप लॉन्ग टाइम से पेनिसिलिन का यूज कर रहे हो, मेथिसिलिन का यूज करते हैं तब। मतलब कि नेफ्रिसिटी एक टाइप की हमारी किडनी डिजीज है। कौन डिजीज है? किडनी डिजीज है। जब हमारे नेफ्रॉन में इन्फेक्शन होता है, जब हमारे नेफ्रॉन डैमेज होती है, किसकी वजह से डैमेज होती है? मेथिसिलिन। आप बड़े दिन से मेथिसिलिन खा रहे हैं, ये मेथिसिलिन आपके ब्लड के साथ होते हुए कहाँ पे जाएगी? आपके किडनी में जाएगी। किडनी क्या करती है? फिल्टर करने का काम करती है ना, तो वहाँ पे मेथिसिलिन का कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा, तो नेफ्रोसिटी आपकी होने लगेगी। मतलब नेफ्रिट वाली बीमारी कॉज हो जाएगी। ठीक है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, कौन सी बीमारी होगी? हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। अब देखो, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन क्या होता है? देखो, कभी कभी हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, वो क्या करता है? वो ज्यादा एक्टिव हो जाता है। ये जो हमारा नेफिसिलिन होती है, नेफिसिलिन क्या करती है? ये जाके आपके इम्यून सिस्टम को ज्यादा एक्टिव कर देती है। जब इम्यून सिस्टम आपका ज्यादा एक्टिव हो जाता है तो उसका काम क्या रहता है? बैक्टीरिया, वायरस, फंगस को खत्म करने का। हमारे इम्यून सिस्टम का काम क्या रहता है? बैक्टीरिया, वायरस, फंगस को खत्म करने का। लेकिन जब वो ज्यादा एक्टिव हो जाता है तो अपने ही सेल को खत्म करने लगता है, अपने आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स को क्या करता है? मारने लगता है। तो उसी बीमारी को क्या कहते हैं? हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कहते हैं। उसी बीमारी को क्या कहते हैं? हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, हिपैटोटॉक्सिसिटी क्या होता है? हिपैटोटॉक्सिसिटी, इसकी वजह से आपके लीवर में भी डैमेज हो जाते हैं, मतलब आपके लीवर भी डैमेज हो जाते हैं। लेस कॉमन, मतलब कि कभी कभी देखने को मिलता है, लीवर कभी कभी डैमेज होता है। ठीक है, और क्या है? न्यूरोफीबिया। क्या होता है? न्यूरोफीबिया। न्यूरोफीबिया में क्या होता है कि जो आपका न्यूरोफोबिक होता है, मतलब कि जो आपकी डब्ल्यूबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी का कंसंट्रेशन इसमें क्या हो जाता है? कम हो जाता है। मीन्स कि जो ये मेथिसिलिन होती है, अगर आप लॉन्ग टाइम से मेथिसिलिन का यूज कर रहे हैं तो मेथिसिलिन आपके ब्लड में जाके डब्ल्यूबीसी वाले ब्लड को खत्म करने लगेगी। जब डब्ल्यूबीसी वाले ब्लड को खत्म करेगी तो आपके बॉडी में डब्ल्यूबीसी का कंसंट्रेशन कम होगा। जब डब्ल्यूबीसी का कंसंट्रेशन कम होगा तो आपकी इम्यूनिटी भी कम होगा।
तब इसकी वजह से आप बड़ी जल्दी क्या होंगे, इन्फेक्टेड होंगे। कोई भी बैक्टीरिया वायरस आपके बॉडी में घुसा, आपको तुरंत इन्फेक्शन कॉज होगा, तुरंत आपको सर्दी जुकाम बुखार होने लगेगा। ठीक है, तो मेथिसिलिन का यूज अगर आप ज्यादा कर रहे हैं तो आपको न्यूट्रोफिलिया भी हो सकता है। न्यूट्रोफिलिया में WBC कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। जब इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा तो किसी भी टाइप के बैक्टीरिया वायरस फंगस से नहीं लड़ पाएगा, जिसकी वजह से कोई भी बैक्टीरिया वायरस, आजकल तो बड़े चलते रहते हैं। ठीक है, हवा में हमेशा बैक्टीरिया वायरस घूमते रहते हैं, तो वहाँ के सारे बैक्टीरिया वायरस भाई अब सांस लेते, सांस के अंदर जाएंगे तो आपका इम्यून सिस्टम उसको नहीं खत्म कर पाएगा, तो उससे आपको इन्फेक्शन होगा, रोज सर्दी जुकाम बुखार आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एक सबसे नोट की बात करें, नोट की बात करें तो मेथिसिलिन बैक्टीरियोसाइडल एंड स्पेशली डिजाइन टू रेजिस्टेंस स्टेफिलोकोकस बीटा लैक्टेमेज एंजाइम। ठीक है, मेथिसिलिन जो होता है ये एक टाइप की बैक्टीरियोसाइडल ड्रग है। मेथिसिलिन जो होती है ये एक टाइप की क्या है, बैक्टीरियोसाइडल ड्रग, मींस कि यह अपना एक्शन बैक्टीरिया को खत्म करके देखती है। देखिए, जो हमारी एंटीबायोटिक होती है वो दो टाइप की होती है, एक एंटीबैक्टीरियल होती है, एक क्या है, एक बैक्टीरियोसाइडल होती है, एक बैक्टीरियोसाइडल होती है, एक और होती है, याद नहीं आ रहा है। तो ठीक है, अभी आप बैक्टीरियोसाइडल के बारे में समझिए। जो बैक्टीरियोसाइडल होती है, मतलब कि मेथिसिलिन एक टाइप की बैक्टीरियोसाइडल ड्रग है। यह अपना एक्शन बैक्टीरिया को पूरी तरह से खत्म करके देती है। यह अपना एक्शन बैक्टीरिया को पूरी तरह से खत्म करके देती है। यह स्पेशली किसके लिए डिजाइन की गई है, रेजिस्टेंस सेफाइलोकोकल बीटा लैक्टेमेज एंजाइम। जो सेफाइलोकोकस जो एक बैक्टीरिया होती है जो अपने अंदर से बीटा लैक्टेमेज एंजाइम को सिक्रीट करती है, जब उसका आपके बॉडी में रेजिस्टेंस हो जाता है तो उसी को ठीक करने के लिए हम लोग मेथिसिलिन का यूज करते हैं। जैसे कि हमने बताया, अब बीटा लैक्टेमेज रेजिस्टेंस हमारे बॉडी में कैसे हो रहा है, देखो यहाँ पे पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन में क्या पाया जाता है, बीटा लैक्टम रिंग पाई जाती है। कौन सी रिंग है, बीटा लैक्टम रिंग होती है, बीटा लैक्टम रिंग होती है। ये पेनिसिलिन आपके बॉडी में जाएगा तो ये क्या करेगा, बैक्टीरिया के बीटा लैक्टेमेज एंजाइम जहाँ से सिक्रीट होती है उस साइड पे क्या करेगा, बाइंड करेगा, उस साइड पे क्या करेगा, बाइंड करेगा। अब बाइंड करके क्या करता है, बैक्टीरिया के बीटा लैक्टेमेज एंजाइम की सिक्रीशन को ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से ये बैक्टीरिया अपना एक्शन नहीं दे पाती है और इसकी सेल वॉल भी टूटने लगती है। ठीक है, मतलब कि ये बैक्टीरिया अपना एक्शन नहीं दे पाती है। अब भाई इसके सिक्रीशन को ब्लॉक कर देगा तो ये बैक्टीरिया हमारी खत्म हो जाती है। लेकिन यहाँ पे उल्टा होता है, यहाँ पे उल्टा होता है, मतलब कि बीटा लैक्टेमेज रेजिस्टेंस हो जाता है। कैसे होता है, पेनिसिलिन जो होती है वो अपने अंदर बीटा लैक्टम रिंग को कंटेन की रहती है। पेनिसिलिन अपना एक्शन बीटा लैक्टम रिंग की वजह से ही दे पाता है। अब इसी रिंग को बैक्टीरिया जो होती है अपने अंदर से बीटा लैक्टेमेज एंजाइम का सिक्रीशन करती है। ये एंजाइम जाकर इसी रिंग को क्या करता है, तोड़ देता है, जिसकी वजह से पेनिसिलिन आपके बॉडी में किसी भी टाइप का कोई भी इफेक्ट शो नहीं कर पाती है। जब पेनिसिलिन किसी भी टाइप का कोई भी इफेक्ट नहीं शो कर पाएगी तो आपके बॉडी में क्या हो जाएगा, स्टेफिलोकोकस रेजिस्टेंस, मतलब बीटा लैक्टेमेज एंजाइम रेजिस्टेंस आपके बॉडी में हो जाएगा। जब आपके बॉडी में बीटा लैक्टेमेज एंजाइम रेजिस्टेंस हो जाएगा, मींस कि पेनिसिलिन रेजिस्टेंस जब हो जाएगा, तब वहां पे आप कौन सी दवा देते हैं, मेथिसिलिन दवा देते हैं। कौन सी दवा देते हैं, मेथिसिलिन देते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें, किसका, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो बाइंडिंग टू द पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, ये जो आपकी मेथिसिलिन होती है, मेथिसिलिन क्या करती है, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन पे क्या करती है, बाइंड करती है। अब ये पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन क्या होता है, मैंने आपको आगे वीडियो में अच्छे से बताया है। ये हमारी बैक्टीरिया होती है, बैक्टीरिया पे ये क्या होती है, बैक्टीरिया के ये हमारे क्या होते हैं, केंद्र होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं, वहीं पे क्या प्रेजेंस होते हैं, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन प्रेजेंस होते हैं, जिसको पी के नाम से जानते हैं, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। ये हमारा जो मेथिसिलिन होता है ये इसी पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन को क्या करता है, बाइंड करता है। अब देखो, पहले इसको देखो, अब देखो ये हमारी क्या है, बैक्टीरिया है, ये हमारी क्या है, बैक्टीरिया। लेकिन बैक्टीरिया पे क्या प्रेजेंस होता है, बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है। अब ये बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे बनती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन चेन से बनती है। किससे बनती है,
से मिलकर बनता है ए पेप्टाइडोग्लाइकेन। 2 5 अमीनो एसिड की चेन आएगी, कितने? 2, एक यहाँ पे 5 अमीनो एसिड होंगे और एक यहाँ पे 5 अमीनो एसिड होंगे। अब इस 5 अमीनो एसिड को आपस में क्रॉस लिंकिंग करवाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? एक एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। वो कौन सी एंजाइम होती है? और ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम होती है। तब यहाँ पे बैक्टीरिया क्या करेगी? अपने सेल वॉल को बनाने के लिए अपने अंदर से ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम का सिक्रीशन करेगी, ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम का सिक्रीशन करेगी। ये जो ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम होता है ये पेप्टाइडो चेन को कंप्लीट करने में मदद करवाता है। मींस कि ये जो अमीनो एसिड होते हैं, दो अमीनो एसिड की चेन के बीच में क्या करवाता है? क्रॉसिंग ओवर करवाता है, क्रॉस लिंकिंग करवाता है और इसी से क्या बनता है? हमारा पेप्टाइडोग्लाइकेन चेन बनती है। क्या बनता है? पेप्टाइडोग्लाइकेन चेन बनती है। अब जब हमारा मेथिसिलिन जो आएगा वो मेथिसिलिन क्या बन रहा है? बाइंड टू पेप्टाइड, बाइंड टू पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। ये जो मेथिसिलिन होता है ये हमारे पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन से ही क्या करता है? बाइंड कर लेता है। ये इसी पे क्या करता है? बाइंड कर लेता है। जब ये दवा पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन से बाइंड करेगा तो जिसकी वजह से क्या बन रहा है भाई? पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन की वजह से क्या बन रहा है? पेप्टाइडोग्लाइकेन चेन। यही पेप्टाइडोग्लाइकेन चेन रिस्पांसिबल होती है बैक्टीरिया की सेल वॉल को बनाने के लिए। ठीक है, किसके लिए? बैक्टीरिया की सेल वॉल को बनाने के लिए। अब जब पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन पे हमारा मेथिसिलिन बाइंड होगा तो वो ट्रांसपेप्टाइडेज नाम के जो एंजाइम सिक्रीट हो रहे हैं उसके सिक्रीशन को ब्लॉक करेगा। उसके सिक्रीशन को जब ब्लॉक करेगा तो यहाँ पे किसी भी टाइप की कोई भी क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा मतलब क्रॉस लिंकिंग नहीं होगा। जब क्रॉस लिंकिंग नहीं होगा तो हमारी बैक्टीरिया की सेल नहीं बनेगी, हमारी बैक्टीरिया की सेल नहीं बनेगी, जिसकी वजह से हमारी बैक्टीरिया की सेल वीक होने लगती है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया की सेल वीक होने लगती है। और जो बैक्टीरिया होती है दोस्तों वो ऑस्मेटिक नेचर की होती है। किसकी नेचर की होती है? ऑस्मेटिक नेचर की होती है। मीन्स कि वो अपने अंदर वाटर को एब्जॉर्ब करने लगती है, वाटर को एब्जॉर्ब करने लगती है, जिसकी वजह से उसमें लाइसिस कॉज होता है, सेल लाइसिस कॉज होता है और वो भ्रष्ट हो जाती है। ठीक है, बात समझ में आया? वो भ्रष्ट हो जाती है। मीन्स कि मेथिसिलिन आया, बैक्टीरिया के पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन से बाइंड किया, बाइंड करने के बाद ट्रांसपेप्टाइडेज नाम के एंजाइम के सिक्रीशन को ब्लॉक किया, जिसकी वजह से पेप्टाइडोग्लाइकेन चेन के बीच में क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ। जब क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ तो बैक्टीरिया की सेल वॉल नहीं बनी। जब बैक्टीरिया की सेल वॉल नहीं बनेगी तो हमारी बैक्टीरिया क्या होगी? वीक हो जाएगी। बैक्टीरिया की सेल वॉल वीक हो जाएगी, जिसके अंदर से वाटर जाने लगेंगे बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया उस वाटर को क्या करेगी? अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगी, क्योंकि ये ऑस्मेटिक नेचर की होती है। वो अपने अंदर वाटर को एब्जॉर्ब करेगी। एब्जॉर्ब करने के बाद वो क्या कर देगी? सेल लाइसिस कर लेगी, मतलब वो भ्रष्ट हो जाएगी, फूट जाएगी, जिसकी वजह से बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। ठीक है, देखते हैं बाइंडिंग टू पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। जो मेरा मेथिसिलिन होता है वो बैक्टीरिया के पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन से बाइंड करता है। ठीक है, किससे बाइंड करता है? पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन से बाइंड करता है। इनहिबिट द ट्रांसपेप्टाइडेज, ये क्या करता है? ये ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम के सिक्रीशन को इनहिबिट करता है, मींस कि रोक देता है, जिसकी वजह से क्या होता है? पेप्टाइडोग्लाइकेन के बीच में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। मींस कि पेप्टाइडोग्लाइकेन के बीच में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। पेप्टाइडोग्लाइकेन के बीच में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो वीक होने लगती है। बैक्टीरिया की सेल वॉल क्या होती है? वीक होने लगती है और बैक्टीरिया अपने अंदर ऑस्मेटिक नेचर को इनस्टेबल कर लेती है। मींस कि उसके अंदर ऑस्मेटिक नेचर इनस्टेबल हो जाता है, जिसकी वजह से वह अपने अंदर वाटर को एब्जॉर्ब करने लगती है और वहाँ पे सेल लाइसिस देखने को मिलता है। जब सेल लाइसिस होगा तो हमारी बैक्टीरिया भ्रष्ट हो जाएगी और जब बैक्टीरिया भ्रष्ट हो जाएगी तो उसकी डेथ हो जाएगी। तो ऐसे ही बैक्टीरिया मरती है। ठीक है, समझ में आया? इसको हम बहुत ही अच्छे से अपने पढ़ने वाले मेडिसिनल केमिस्ट्री में पढ़ाए हैं, अभी समझाने के लिए बता दिए हैं। ठीक है, बात समझ में आई?